भारत चीन रिश्तों को लेकर ओवैसी ने उठाए कई बड़े सवाल, सरकार से मांगा जवाब। आखिर क्यों चीन को लगातार रियायतें दिए जाने का लगाया जा रहा है आरोप? क्या सिर्फ बीजिंग की शर्तों पर आगे बढ़ रहे हैं दोनों देशों के संबंध? जानिए इस पूरे विवाद और ओवैसी के बयान के पीछे की पूरी कहानी। भारत और चीन के रिश्तों को लेकर AIMIM प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की है। उनका कहना है कि सिर्फ चीन की शर्तों पर संबंधों को सामान्य करना देश के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। दरअसल चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने हाल ही में दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ मुलाकात के दौरान कहा था कि चीन भारत का प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार है। वांग यी के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी ने कहा कि असली मुद्दा यह है कि चीन चाहता है कि द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य करने के लिए सीमा विवाद को अलग रखा जाए, लेकिन इसके बदले में बीजिंग कोई ठोस कदम उठाने को तैयार नहीं है। ओवैसी ने कहा कि चीन पाकिस्तान को नजदीकी ऑपरेशनल सैन्य सहायता प्रदान करता है और ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़े हाइड्रोलॉजिकल डेटा को साझा करने से भी इनकार कर चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत लगातार चीन को रियायतें देता जा रहा है, जिसमें सीमा विवाद पर शुरुआती समझौते, अर्ली हार्वेस्ट पर विचार भी शामिल है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है और इस मुद्दे पर नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है। हैदराबाद के सांसद ने कहा कि चीन के साथ अच्छे और शांतिपूर्ण संबंध जरूरी हैं, लेकिन यह केवल चीन की शर्तों पर नहीं हो सकता। दोनों देशों को एक दूसरे के हितों और चिंताओं का सम्मान करना चाहिए। गौरतलब है कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत आए थे। इसी दौरान उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ बैठक हुई। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार वांग यी ने कहा कि भारत और चीन के लिए एक दूसरे के हितों का सम्मान करना और दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी सहमतियों को लागू करना बेहद जरूरी है। उल्लेखनीय है कि जून 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद लंबे समय तक तनाव की स्थिति बनी रही। हालांकि वर्ष 2024 से दोनों देशों के रिश्ते धीरे धीरे सामान्य होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।